नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुर आजम एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। हर वर्कर को निकलना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी चौक पहुँचाना है। बानी पीटीआई के नौजवानों से बहुत सी तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहरिक किया जाए। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। हर सूरत डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अखराजात मकामी तंजीम और सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अली अमीन गंडापुर का खिताब। बुशरा बीबी से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं पार्टी अहदेदारान की भी मुलाकातें। साबिक़ खातून अव्वल ने वफूद को बानी पीटीआई का पैगाम दिया। अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं, हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उसने साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइलमी का इजहार। पीटीआई के एहतजाज का ऐब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों के जान माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्व कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन की रूह के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। इंसानी हकूक़ के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तरामीम के बाद किसी को भी पकड़ कर 90 दिन तक रख सकते हैं। अपने मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया गया। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ केम बैक इन अलॉन्ग विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन। हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, स्टैंड बाय अरेंजमेंट को, और फिर अगली जो हमने बात करनी थी इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, उसको हम आगे लेकर चले। और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं इन कंजंक्शन विद द स्टेट बैंक। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। मौशरे इस्तेहकाम को मजीद आगे लेकर जाएंगे। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 महीने की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हैं। IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ राब्ते जारी हैं। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF वफ़ से कोई बात ढकी छुपी नहीं। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मैशत की बेहतरी के लिए मुक़र्ररा अहदाफ हासिल करेंगे। चारों वज़रा आला ने मैशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मंफी असरात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवां साल अप्रैल में अपने ज़ाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया।
फजाई आलूगी ने फिर सर उठा लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। भावलपुर 439, मुल्तान में AQI 263 रिकॉर्ड। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 210, रावलपिंडी 114, पेशावर का AQI 153 रिकॉर्ड। भारतीय शहर नई दिल्ली 845 AQI के साथ फजाई आलूगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। नॉर्थ वेस्ट से हवा चलने पर स्मॉग में भी कमी हुई। दिन के औकात में धूप और रात को मौसम सर्द होगा। अगले चंद रोज में स्मॉग जाहिर हो जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने के लिए इकदाम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखपुरा और उकाड़ा में पायलट स्टडी शुरू। पाकिस्तान में ज़मीन को गीला और खुश्क करने के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का आगाज़। चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का निफाज किया गया। मुतबादिल तरीक़ाकार के चावल की पैदावार पर असरात का तजुर्बा किया जा रहा है। ट्रायल से चावल की फसल से ग्रीन हाउस गैस के अखराज का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। ट्रायल्स मुल्क की ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की दुरुस्ती को बढ़ा देंगे। किसानों में मुतबादिल तरीक़ाकार अपनाने की हौसला अफजाई बढ़ेगी। पाकिस्तान का चावल की आलमी पैदावार में दुनिया के 10 प्रोड्यूसर में शुमार होता है। एशियाई तरक्याती बैंक। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में आज होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI को अडयाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की आमद भी मुतवक्के। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया था। सदर बेलारूस 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। ज़राअत, तजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और अद्वियात साजी के शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों की पैदावार के मनसूबे को हतमी शक्ल देने पर गौर करेंगे। ज़राई मशीनरी और ट्रैक्टर की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 से भी कमरेहनी में ज़िमनी इंतखाबात। गैर मतमी और गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। पीपल्स पार्टी के सरदार प्यार खान डोम की 35,716 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया। जालिम सास ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्जिमा सुगरा बीबी ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा, मुझसे गलती हो गई, सब मेरा कसूर है। बेटी, पोता और रिश्तेदार भी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं। मुल्जिमा ने इतराफ़ किया कि बहू पर लगाए गए किरदार कुशी के इल्ज़ामात भी झूठे हैं। डिस्का में कत्ल होने वाली ज़ारा के अगवा की दर्ज FIR में मज़ीद दिफात का इजाफा। कत्ल, अगवा, सबूत मिटाने और मिलकर साजिश करने की दिफात शामिल। मज़ीद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमा सुगरा बीबी की दूसरी बेटी सबा, नवासा कासिम, रिश्तेदार अजान अली और गाँव का रहायशी शबीर शामिल। मरकजी मुल्जिम नवीद उर्फ सोहनी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मकतूला ज़ारा के 2.5 साला बेटे को नाना के हवाले कर दिया। मुल्जिमा अपने शौहर और बेटी को भी कत्ल कर चुकी है। अहले इलाका का इल्ज़ाम। इस्राईली फौज के मुजालिम में कमी ना आ सकी। गजा भर में रहायशी इमारतों, खैमों और राह चलते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों में शाम में फ़लस्तीनी शहीद, 139 जख्मी हो चुके। बैतुलहिया में रहायशी टावर पर फ़िज़ाई हमला, 72 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। वस्ती गजा में इस्राईली बमबारी से 17 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 43,846 हो गई। 1,03,770 जख्मी हो चुके। शुमाली गजा में अल-क़िसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन की इस्राईली फौज से झड़पों में 1 इस्राईली कैप्टन हलाक, मुतादिद फौजी जख्मी। मुतादिद सेहूनी गाड़ियों और टैंक भी तबाह कर दिए गए। अल-क़िसाम ब्रिगेड का दावा। यमनी हौसियों का भी इस्राईली दारुल हुकूमत तल अवीव में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा। इस्राईल के लिबनान में भी दहशतगर्दी। इस्राईली फ़ज़ाया के हमले जारी। बेरूत के मुज़ाफ़ाती इलाके दिया में रॉकेट हमला, मुतादिद तलबा शहीद, कई जख्मी। इस्राईल का तर्जमान हिज़्बुल्लाह मोहम्मद रफ़ी को शहीद करने का दावा। सेहत सहूलियात और तिब्बी कारकुनों पर मुसलसल हमले जारी। 208 तिब्बी कारकुन जमभर, 311 जख्मी हो गए। लिबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,542 हो गई। 14,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम सिडनी से होबर्ट पहुंच गई। कैमरूस को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दी। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे शहर शहर सफर जारी। खानपुर डैम में चमचमाती ट्रॉफी को कदीम सकाफती कश्ती की सैर करवाई गई। टेक्सला म्यूजियम में ट्रॉफी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। बच्चों और बड़ों ने खूब सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी टेक्सला, खानपुर और हरीपुर के बाद एबटाबाद पहुंच गई। आज एबटाबाद स्टेडियम और कल नथिया गली में तकरीब रूनुमाई की जाएगी। ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी।